गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अजय परमार और जितने भी नए नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो आज BI टैक्स की बात करेंगे। मैंने कल परसों भी एक वीडियो डाला था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया है। श्याम लाल जी का है ये, शायद उत्तर प्रदेश से, अगर मुझे एग्जैक्टली याद है 3-4 दिन पहले ये ईमेल आया था। उम्मीद आप ये वीडियो देख रहे होंगे श्याम जी। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बेसिकली करना ये है कि एक ये सेल्स डेटा बना रहे हैं जिसमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमें मैनेजर का परफॉर्मेंस दिखाना है और मैनेजर के परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी टीम में जो रिपोर्टीज हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उनका इंसेंटिव ईयर ऑन ईयर प्लान दिखा रहा है। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास इन्होंने मुझे डमी डेटा भेजा है, उस पर मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। पर इसमें चैलेंज ये है कि जैसे हमें 2001, 2002, 2003 ईयर का हमारे पास नंबर है, तो हमें वो एजेंट वाइज दिखाना है। वो तो हम दिखा देंगे, टैक्स से बहुत ईजी है। लेकिन उसके ऊपर जो मेन चीज़ है हमें करने वाली वो ये है कि जो एजेंट का हमारे पास इंसेंटिव आ रहा है, टोटल उसने कितना लिया है 2001 में, 2001 में, उसके साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि उसका जो मैनेजर है उसको 2001 में कितना इंसेंटिव मिला है, राइट। उसी तरीके से अब वो एक मैनेजर के अंडर तो हमारे पास बहुत सारे रिपोर्टिंग करते हैं एसोसिएट्स। अब एक मैनेजर के अंदर अगर मान के चलें आप 10 एसोसिएट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, तो 10 के 10 का 2001 का इंसेंटिव होगा। सबका अपना अपना अलग अलग होगा। किसी का लेट्स से 2000 रुपीज़ होगा, किसी का 5000 रुपीज़ होगा, किसी का 10,000 होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उस टेबल में चाहते हैं कि वो जो रिपोर्टिंग जिसको कर रहे हैं उनका ओवरऑल 2001 में कितना है। 2001 में वैसे ही 2002 का भी निकाल सकते हैं आप, 2003 का भी। तो मैनेजर का भी हमारे पास एक अलग कॉलम में इंसेंटिव आ जाए, जिसमें वो जो भी उसके अंडर 10 बंदे रिपोर्ट कर रहे हैं और उन 10 ने जो भी अर्न किया है 2001 में या 2002 में या 2003 में, वो उसके सामने उनको दिख जाए। तो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि हमें कुछ कंपेयर करना है जिसमें हम मैनेजर को कितना इंसेंटिव दे रहे हैं कमा के और इंडिविजुअल लेवल पे हम कितना इंसेंटिव ले रहे हैं। ये पीआई में करना चाहते हैं, टैक्स में, और इसमें इनको परेशानी हो रही है। तो चलिए मेरे साथ आज इस एक बहुत प्यारे से वीडियो में हम चलते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी इससे। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों आप किस तरह से एज अ बिगिनर जब आप ट्राई कर रहे होते हैं तो आप क्या चीज़ कर रहे होंगे और वो चीज़ क्यों नहीं आपको रिजल्ट देगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट। तो लेट्स बिगिन द शो। तो ये है हमारे पास एक BI छोटा सा एक डेटा है, आप इसको फटाफट से समझ लें। इसमें जैसे ये नेम है और ये हमारा सेल्स ईयर है और साथ में ये मैनेजर है। तो मैं आपको डेटा से समझाता हूँ। अगर लेट्स से हमने जैसे 2001 की इन्होंने बात की है, सबके अलग अलग आप टेबल्स बना सकते हैं। हम एक बना के देखेंगे। 2000 जैसे बनाया, 2000 ईयर में अब ये मैनेजर हमारा अमित है। आप अमित का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं 2001 में टोटल कितना है, राइट, जो कि इंसेंटिव होगा। अब इस अमित में हमारे पास और भी एसोसिएट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किया है, पूरी है, वेंकट है। तो अगर मैं किया पे फिल्टर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली किया का इंसेंटिव अलग होगा, अमित का जो इंसेंटिव होगा उसके अंडर ये सारे के सारे जितने भी आ रहे हैं 2000 ईयर में वो टोटल होगा। तो ये साइड बाय साइड हम पावर BI में देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी शीट में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये पावर BI में हम जैसे विजुअलाइजेशन लेते हैं टेबल, ये टेबल आप विजुअलाइजेशन लेंगे। अब इसमें आप लोग सबसे पहले मैनेजर डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैनेजर के बाद हमारा एसोसिएट होगा जो कि है नेम, ठीक है, इस तरह से, राइट। या क्योंकि एजेंट पहले देखना है तो आप कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लें। तो ये किया का रिपोर्टिंग मैनेजर अमित है, ये पूरी का रिपोर्टिंग मैनेजर है, ये अजय का रिपोर्टिंग मैनेजर है, ये एरिक का, एंड सो ऑन, राइट। अब इंसेंटिव अगर मैं इसमें डाल देता हूँ ये वाला, तो हमें इंसेंटिव दिख जाएगा, राइट। लेकिन ये इंसेंटिव जो हमें दिख रहा है अभी, ये हमें 3 साल का दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अगर आप देखना चाहो, अगर मैं यहाँ पे से यहाँ पे एक और टेबल बनाऊं, आपको फटाफट से बोलूं कि भाई ये हमारा सेल्स ईयर है और यहाँ पे इंसेंटिव हम डालते हैं, ये कितना आएगा, 3978 आ गया। तो हमें इसमें सिर्फ 2000
वाला डेटा चाहिए या 2000 या 2001 जो भी, ठीक है। तो हमें ये 1511 वाला चाहिए। तो ये कैसे होगा, समझे आप? तो मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इस केस में देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसमें नॉर्मल इंसेंटिव जो आपका हेडर है ये वाला आप नहीं ड्रैग कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंसेंटिव आप जैसे डालेंगे तो वो आपको पूरे के पूरे 3 साल का डेटा यहाँ पे स्प्लिट करके दे देगा। अब आप इसमें चाहें तो स्लाइसर एक ऐड कर सकते हैं, ये वाला, और यहाँ स्लाइसर ऐड करके आप इसमें यहाँ पे इसको 2001 पे छोड़ सकते हैं या 2000 जो भी है, ऐसे 2000 सिलेक्ट किया तो 2001 का डेटा आ गया। क्योंकि आपने इसको स्लाइसर के थ्रू नहीं बनाना है, आपको ये डेटा ही 2000 का चाहिए जैसा आपने बोला है, तो इसमें हम ये इंसेंटिव हटा देंगे, आप इनको हटा दीजिए, ठीक है। इसमें हम जाएंगे न्यू मेजर में और हम एक डैक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन चाहिए 2001 की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक डैक्स बनाता हूँ 2001, ठीक है, और 2000 या 2002 जो भी आपने बनाना है, 2001 कर लेते हैं चलिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेट यूज करेंगे, कैलकुलेट में सम करेंगे, कल परसों भी हमने बात की थी इस पे, जो आपको सम चाहिए इंसेंटिव वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें टोटल इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 2001 का। तो आप फिल्टर में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम फिल्टर यूज कर सकते हैं और आप इसमें अपना जो भी टेबल है सेल्स डेटा का जैसे वो दें, और फिल्टर एक्सप्रेशन में क्या करें, जो आपका ईयर है सेल्स ईयर, जो मेरी फील्ड है ये वाली फील्ड है राइट, तो इसको मैं कर दूंगा 2001 ईयर इस तरह से, और ये क्लोज कर दें। और उसके बाद अब क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2001 का डेटा अवेलेबल होगा। तो जब आप 2001 के डेटा को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, तो जो हमारे डैक्स होते हैं वो फिल्टर कंटेक्स्ट पे काम करते हैं, तो जब आप उसको यहाँ डालेंगे, वैसे वो नंबर 1197 है टोटल, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे अलग से डाल के आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये 1197 नंबर आएगा अगर मैं इसे कार्ड में शो करूंगा, समझे आप राइट। तो ये 1197 जो है ये जैसे आप इसको टेबल में डालेंगे उसके फिल्टर कंटेक्स्ट जो है वो किया अमित उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाएगा। तो किया का इंसेंटिव जो है वो 152 आता है मैनेजर अमित के अंडर, और वेंकट अमित का 102 आता है। अब इससे एक चीज जो आपको सामने निकल के आएगी वो ये है कि हमें एसोसिएट का इंसेंटिव तो मिल गया बिकॉज ये एसोसिएट वाइज आपका फिल्टर चल रहा है राइट, लेकिन अमित का बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए था 2001 का टोटल एक नए कॉलम में, जैसे अमित का 152 है, 151 है, 102 है 2001 का, क्योंकि ये सारे इसके अंडर आते हैं। तो हमें अमित अलग से 152, 151, 102 नहीं चाहिए, हमें एक अमित का टोटल यहाँ पे चाहिए जो 2001 में होगा, ठीक है। जैसे ये आपका टेबल है, ये देखिए यहाँ पे अमित मैनेजर है, ये इसका इंसेंटिव है 2001 का, ये है 405, तो हमें 405 यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए ये एज इट इज आप छोड़ दें, ये हमारे एसोसिएट का इंसेंटिव इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें सबसे पहले 2001 का डेटा क्रिएट करेंगे, सिर्फ उसमें 2001 का डेटा होगा, ठीक है। 2001 का डेटा ऑलरेडी आपने इस टैक्स में रखा हुआ है YTB 2001 में, लेकिन इसमें अब आपको करना क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप जो अब नया जो हम टैक्स बना रहे हैं, इसमें मैं लिखता हूँ कि YTB मैनेजर 2001, ये बहुत समझने वाली बात है। आप इसमें ये कहेंगे कि जो ये डेटा है, ठीक है, कैलकुलेट आप लगाएंगे, एक्सप्रेशन क्या होगा, जो इंसेंटिव हमने निकाला है अभी, इंसेंटिव हमारा अभी हमने निकाला है YTB टैक्स से राइट, तो इसमें टोटल 1197 सप्लाई हो जाएगा। जब 1197 इसमें सप्लाई हो जाएगा तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप ये बोलेंगे कि देखो जब मैं इस हेडर को इस टेबल विजुअलाइजेशन में डालूंगा तो मुझे आप वहां पर नेम को इग्नोर कर दीजिएगा, नेम को समझिए कि वो है ही नहीं वहां पे, समझिएगा सिर्फ मैनेजर है, और अगर सिर्फ मैनेजर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ मैनेजर के बेसिस पे आपको इसमें वो नंबर ढूंढ के दे देगा। अभी 152, 151, 102 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम डैक्स लगाते हैं तो डैक्स हमेशा फिल्टर कंटेक्स्ट पे काम करते हैं। आपने जब इस YTB 1197 को यहाँ डाला तो उसने फटाफट से किया अमित के बेसिस पे आपको बाइफिकेशन दे दी राइट, बेसिकली 2001 में किया की परफॉर्मेंस दे दी, पूरी की दे दी, वेंकट की दे दी, क्योंकि इसी तरीके से फिल्टर चलता है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ अमित की परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे किया तक जाना ही नहीं, मुझे पूरी तक जाना ही नहीं है,
तो वो आपको अमित के अकॉर्डिंग दे देता। तो उसके लिए हम यहाँ फिल्टर में क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ऑलरेडी 2001 का डेटा निकाल रखा है, तो 2001 का टैक्स यहाँ पे चलेगा, यानी सिर्फ 2001 में ये कार्रवाई होगी। तो आप जो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे जो ऑल एक्सेप्ट हमारा एक अनदर टैक्स होता है, सारे फिल्टर हटा दिए जाए एक्सेप्ट किसके, पहले आप टेबल देंगे सेल्स डेटा, उसके बाद आप अपना नाम फील्ड का नाम दे देंगे जो कि है मैनेजर। तो ये क्या करेगा, ये ऑल एक्सेप्ट क्या करता है, ऑल एक्सेप्ट कहता है कि भाई मैं सारे फिल्टर हटा दूंगा एक्सेप्ट जो आप यहाँ पे लिखोगे। तो मैनेजर का फिल्टर चलेगा, बाकी सब हट जाएंगे, जैसे इसके इसमें नेम है। तो मैं जैसे ही एंटर मारता हूँ और इसको यहाँ पे डालूंगा YTB मैनेजर 2001 को, आप देखेंगे कि वो अमित का ही सिर्फ आपको डेटा लाके देगा। तो ये है मेरा YTB मैनेजर, हम इसको यहाँ डालते हैं, लीजिए फैंटास्टिक। अब आपके पास ऑब्वियसली इसको आप YTB नेम 2001 कर दें। YTB तो मैंने YouTube के चक्कर में लिख दिया बिकॉज ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता, तो मैंने YTB दे दिया। मतलब आप यहाँ पे नाम उसके अकॉर्डिंग दीजिएगा टैक्स का प्रॉपर्ली। तो अब आपको ये नंबर पता लग गया। अब किया का परफॉर्मेंस 2001 में उसको 152 रुपीस मिले हैं, राइट, और उसके मैनेजर ने टोटल उस साल में कमाया है 405। तो ये एक ट्रेंड बन गया। उसी तरह पूरी का हमारा 151 है और उसके मैनेजर ने अगेन वही सेम मैनेजर, इसलिए रिपीट हो रहा है, 405 आएगा। तो इसमें खास बात ये थी कि आप ऑल एक्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन ऑल एक्सेप्ट यूज करने से पहले आपको अपना डेटा सिर्फ 2001 का लिखना होगा। अगर आप ये डैक्स यूज नहीं करते, हो सकता है आप मुझे पूछें कि आपने डायरेक्ट इंसेंटिव क्यों नहीं यहाँ पे यूज किया। उस केस में क्या होता है कि ये आपको 3 साल का फिर दे देता, और हमें 3 साल का नहीं, हमें सिर्फ 2001 का देखना है राइट। तो टैक्स के अंदर डैक्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगला वीडियो हम एक्सेस के ऊपर लेके चलेंगे। तब तक आप चैनल से बने रहें, और कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा।